नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो लंबे अरसे बाद इस तरह की मुस्कुराहट, इस तरह की खुशी जो कि कल हम पूरे देश में देख रहे थे जब चंद्रयान-3 जो है सकुशल लैंड किया, और वैसी खुशी आज शेयर बाजार के निवेशकों में भी देखने को मिली कि सुबह जो है बाजार में हमने देखा 19,500 के स्तर को भी निफ्टी ने आसानी से पार किया। हालांकि अब बाजार के अंदर ऊपरी स्तरों से सुस्ती देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तरों से फिसला है बाजार। 19,437 ये आज का इंट्राडे लो है और 19,451 ये इस समय मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। आज 19,584 ये आज का इंट्राडे हाई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 19,400 अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो 19,600 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 19,584 उन्हीं स्तरों के आसपास जाकर के बाजार में दोबारा हमने देखा कि थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब जब 19,600 के ऊपर जाएगा बाजार तब हो सकता है एक नई मजबूती देखने को मिले। अब इस तरह के बाजार में कैसे बनाए रणनीति, खबरों वाले शेयर कौन कौन से हैं, उनमें क्या करना चाहिए, और वाह क्या आईपीओ में आज जेरोफ्लेक्स आईपीओ में अब क्या करना चाहिए क्योंकि अब आखिरी दिन आ चुका है, पैसे लगाएं या नहीं, इन तमाम विषयों पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको आज के खास मेहमान से और कल की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कल जहाँ पे हम लोग जिस आशंका और जिस डर के साथ हम लोग थे कि पता नहीं कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए चंद्रयान-2 जैसा, वैसा कुछ हुआ नहीं सर। बहुत शानदार लैंडिंग देखने को मिली। पूरे देश में हमने देखा कि जश्न देखने को मिल रहा है, हमारे न्यूज़ रूम से लेकर सड़कों से लेकर हर जगह पर। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हमारे देशवासियों को, आपको, हम सभी को। और कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? धन्यवाद विपुल जी, दोबारा मुझको बुलाने के लिए इस सप्ताह। और देखिए, ये सबके लिए एक हर्षोल्लास का विषय है कि हमारा भारत का परचम अब चांद पर भी लहरा रहा है। और जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने फाइट बैक किया है चंद्रयान 2 की विफलता के बाद, तो मैं इसमें कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि उनकी जो जद्दोजहद रही होगी, शायद इन शब्दों में मैं बयां करता हूं बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना मुझे जीने नहीं देती, कुछ न कर पाने का एहसास मुझे सोने नहीं देता, यकीन की चिंगारी अश्क पीने नहीं देती, अटल इरादा शिकस्त पर भी रोने नहीं देता। तो इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत के बाद हमारे बहुत सही। वैज्ञानिकों ने जिस सफलता को हम्म। जो है क्या आयाम को चुना है और छुआ है, मुझे लगता है कि और बहुत दूरी जाना बाकी है। और बहुत शुभकामनाएं और उनके उद्यम को सलाम करता हूं मैं कि इतनी उद्यम उन्होंने की, भारत के हर आदमी का सीना चौड़ा हो गया है आज। बिल्कुल, हर व्यक्ति का सीना चढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहाँ से आई हैं, किस तरीके की हैं। और ये सफलता इसलिए भी मायने रखती है कि हम सबको वो तस्वीरें भी याद रखनी चाहिए जब हम बैलगाड़ी और साइकिल से जो है उपकरण ले जा कर के हमने किस तरीके से इस अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की, अपने जो हमारे परमाणु कार्यक्रम था उसकी किस तरीके से शुरुआत की, और आज हम चांद पे जा कर के पहुँचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उन तमाम विचारों को, उन तमाम व्यक्तियों को, चाहे वो विक्रम साराभाई से लेकर के होमी जहांगीर भाभा से लेकर के उन तमाम वैज्ञानिकों को सलाम जिन्होंने एक सोच रखी और उसको आज की जनरेशन आगे लेकर के जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं और काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं। कुछ एक सवालों का फटाफट उत्तर देते हैं। और साक्षी सिंह जी का प्रश्न आया है और साक्षी जी कह रही हैं कि सर, नेटवर्क 18 के शेयर इन्होंने 12,000 ले रखे हैं, इंट्राडे लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है 67 रुपये 40 पैसे पे। उन्होंने कहा कि आज इंट्राडे में मेरा भाव आ पाएगा कि नहीं। ट्रेडिंग का नज़रिया है, इंट्राडे के लिए ही इन्होंने खरीद किया है। हालांकि साक्षी जी, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मतलब कोशिश क्या करते हैं इस कार्यक्रम में, हम बाकी जगहों की जगह मतलब खाली इंट्राडे ट्रेडिंग और तमाम चीज़ों पे बातचीत थोड़ी कम करते हैं। लेकिन ठीक है, आपने ले रखा है, अच्छी बात है। इंट्राडे लेवल पे क्या कुछ सलाह रहेगी सर, इनको क्या करना चाहिए? 67 रुपये की इनकी खरीद है। 67 रुपए पे खरीदा। देखिए, इंट्राडे मतलब किसी भी चीज की कवायद करना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्गर टर्म में फंडामेंटल काफी वर्क करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि आपने अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए जिसे हम कहते हैं कि पैरासूट होता है, जब कभी भी एक्सीजेंसी होती है और
आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो, तो पैराशूट जरूर रखना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो आपको लाइफ सेविंग की तरह होता है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट कल के ट्रेडिंग सेशन को की अगर गतिविधि को हम चार्ट पर देखते हैं तो वहां पर एक बेरिश सिग्नल था, और चार्ट में 67 रुपये 40 पैसे के नीचे जो निकला है, तो वो एक बेयरिश फॉर्मेशन बना है। और उसके बाद फिर आज जो कंफर्मेशन है, मुझे लगता है कि किसी भी राइज में आपको निकलना चाहिए। जितना कम से कम आपको लॉस हो, आप निकलें, क्योंकि डेली चार्ट पर एक बेयरिश फॉर्मेशन आ गया है। और ये निगेट कब होगा इसको भी ध्यान रखें कि 69 के ऊपर अगर जाकर क्लोजिंग होती है तो जो बेयरिश फॉर्मेशन बने हुए हैं वो निगेट हो जाएंगे और फिर स्टॉक ऊपर चलने लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। इस बीच साक्षी जी की तरफ से टिप्पणी आई है, आपने जो पंक्तियां कही हैं उस पर उन्होंने लिखा है फिनोमिनल लाइंस। तो सर जो वाकई में बहुत शानदार पंक्तियां आपने बोली और निश्चित रूप से ये ऊर्जा बढ़ाने वाली पंक्तियां थी। चलिए कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। और हमारे पास अगले दर्शक हेमंता दत्ता जी ने प्रश्न भेजा हुआ है। हेमंता जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास एक सेकंड, शायद हेमंता जी का प्रश्न जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। जब तक जस्ट गौतम जी का प्रश्न ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि मझगांव डॉकयार्ड में मध्यम से लॉन्ग टर्म में क्या नज़रिया है? अभी इनको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या मुझे और ज़्यादा शेयर ऐड करने चाहिए? मझगांव शिपयार्ड सर, क्या सलाह रहेगी? शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है और अच्छी खासी बढ़त, इनको भी 50% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। आज थोड़ी सी सुस्ती है, 4.5% के आसपास ये शेयर नीचे चल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4-5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने में देखें तो 161% की रैली आई है। इस पिछले एक महीने में इतनी रैली के बाद अब थोड़ी बहुत सुस्ती लाजमी भी है। अभी इनको क्या करना चाहिए और ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर और ऐड करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे गेन पर बैठे हुए हैं, तो पहले ये चीज को ध्यान रखें कि ये गेन कहीं निकल नहीं जाए। वैसे अभी भी फंडामेंटल ऑफ द सेक्टर्स के बारे में बात कर लें तो काफी अच्छा है। और जिस तरह से भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है हर दिशा में, अगर आप देख लें, तो उसके बाद आप कहें कि सरकार का जो फोकस है, उद्यम है कि सारी चीजें जो है इंडिजिनियसली प्रोक्योर करें, मतलब भारत में बनी हुई चीजें। हम चाहे स्पेस की बात कर लें, चाहे डिफेंस की बात कर लें, उद्यम हमारा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें, घरेलू चीजें जो है वो प्रोक्योर करें अपने यूज के लिए। तो और उसमें ये कंपनी काफी अच्छा जो है काम करती है। ऑर्डर बुक भी स्वेल कर रहे हैं काफी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो है फंडामेंटली अगर देख लें तो थोड़ी सी जरा ऊपर है कह लें। तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जो मेरी पसंद है और जो बहुत ज्यादा जिसमें राइज नहीं हुआ है, उसमें अगर देखें बीईएल बोल के कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 65,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। वो ज्यादा ठीक लगती है मुझे। हाँ, ये इसमें अगर करेक्शन होता है जहां पर आपको ऐड करना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर 1600 के आसपास आपको मिलता है, एक कंफर्टेबल लेवल होगा कि वहां पर आप इसे ऐड करें। ठीक। तो जो लेवल आपको बताए गए हैं उन लेवल्स पे ऐड कीजिए 1600 के आसपास, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई वीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीणा जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, नमस्ते। नमस्ते वीणा जी, कैसी हैं आप? अच्छे हूँ। अभी मूड तो पूरे इंडिया में अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा चंद्रयान। है। बिल्कुल, चंद्रयान, हाँ। और हम सब ने बहुत सेलिब्रेट किया मैम कल। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कैसे याद किया मैम, थैंक क्या यू। क्या प्रश्न है आपका? अपार इंडस्ट्री के बारे में पूछना था। जी। मेरे पास 20 शेयर्स हैं, लगभग 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। और मेरा भाव था 2,950 के आसपास। अच्छा, कब लिए थे मैम ये आपने? तो कुछ 6 महीने भी नहीं हुआ शायद। तो आप तो बहुत अच्छे तो प्रॉफिट में अभी हैं तो मैम। हाँ 60% प्रॉफिट में हूँ। हम्म, और मुझे कन्विक्शन है थोड़ा और भी इसमें आगे जा सकती हूँ, मगर मुझे पूछना था एंट्री लेवल अगर और ऐड करना चाहिए तो और ऐड या करना चाहिए जी। इसका टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि मुझे तो अर्जेंट नहीं है निकालने का। हाँ, मगर लेकिन लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, जब इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो एक हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा वही लीजिए, तो क्योंकि एक रैली इसी के के बाद। बारे में पूछना था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, पूछते हैं सर, पूछते हैं मैम, सॉरी। संतोष जी से इस बारे में चर्चा करते हैं। एक महीने में 28% और एक साल में 116% की रैली, क्या शानदार मूव है अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बहुत अच्छी एंट्री रही है सर इनकी। 2900 के आसपास लिया, 4900 के आसपास का भाव है, अच्छी खासी बढ़त में है। अब ये और भी लेना चाह रही हैं, क्या इतनी ज़बरदस्त रैली के बाद और लेना कितना फ़ायदेमंद रहेगा?
दूसरा, अगर जो शेयर इनके पास हैं उनमें जो इनको प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे, क्योंकि इस तरह की रैली में दिक्कत और दुख तब होता है कि जब आपने इतने अच्छे भाव देख लिए हों और उसके बाद आप शेयर को नीचे देखें तो बेचने का मन नहीं करता है। डेफिनेटली। और जिस दर्शक ने आपसे सवाल पूछा है, काफ़ी अच्छे प्राइस पर उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कि इन्होंने अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया। कंपनी काफ़ी अच्छी है। ट्रांसफार्मर और बहुत सारी चीज़ें उसके तहत लगने वाली चीज़ें कंपनी उस पर काम करती है। काफ़ी अच्छे जो हैं नंबर्स हैं इसके। और कंपनी ग्रोथ एसेट्स में भी पैसे डाल रही, मतलब हेंसफोर्थ भी ग्रोथ आने की काफ़ी उम्मीद है। लेकिन थोड़ा सा हेड ऑफ जो है चल रहा है। अगर आप देखें तो काफ़ी गेन ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के लिए आपके देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, रीजनेबली वैल्यूड जिसे हम कह सकते हैं। और आपने अगर लेने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर चार्ट चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी थकावट है, हो सकता है कि नीचे की तरफ आपको मिले। मुझे लगता है कि 4600 4500 अगर आपको किसी भी करेक्शन में स्टॉक मिलता है, आई थिंक विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। थोड़ी थकावट आ जाए उसके बाद लीजिए, ये आपके लिए वीणा जी सलाह रहेगी। 4600 4500 के आसपास का भाव दिखाई देता है अगर करेक्शन में, तो वहाँ आप एंट्री कर सकती हैं अगर आपको और लेनी है तो। चलिए हेमंत दत्ता जी का प्रश्न ले लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि सर आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता साहब कार्यक्रम देखने के लिए। अनुपम रसायन के शेयर इन्होंने 15 ले रखे हैं 1003 के भाव पर, और अभी अगर हम देखें तो 991 992 का भाव है। मुझे लगता है इन्होंने हाल फिलहाल में ही लिए, जो जब शेयर में एक रैली देखने को मिल रही थी। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं करीब 52 50 52 53% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छी रैली देखने को मिली, और शायद इन्होंने बिल्कुल पीक के आसपास लिया है। थोड़ा ऊपर से तो हल्का हुआ है लेकिन अभी भी मजबूती है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, बहुत ही बिरली कंपनी है, मतलब रेयर कंपनीज हैं, वो हैं केमिकल स्टॉक में जिन्होंने अभी भी पेस ऑफ मोमेंटम बना के रखा है। और नंबर्स के लिहाज से, क्योंकि पिछले 1.5 2 साल काफ़ी डिफिकल्ट रहे हैं इनके लिए, क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट मटेरियल जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। और मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर ऐसी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कि कंपनी अपने मार्जिन को कमांड करती है। मार्जिन कंप्रेशन जैसे कि पूरे इंडस्ट्री में देखने को मिला, इस कंपनी में नहीं मिला है। इसका मतलब है कि इनका जो प्रोसेस है और जो चीजें कंपनी बना रही है उसका, उस पर इनकी महारत है। और वो शायद बहुत कम सप्लायर होंगे मार्केट में, जिसके कारण कि इनके नंबर्स इस तरह से दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास है, होल्ड करें, क्योंकि बेहतर कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा डेफिनेटली अच्छा, मतलब ज्यादा है, क्योंकि अच्छी कंपनियों के आप अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन मार्केट रिकग्नाइज करता है उन चीज़ों को, और उनके वैल्यूएशन थोड़े हाई रहते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इस बीच राजेंद्र जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी सर, आपसे एक नाराज़गी है। कल आपने मनी 9 पर चुन चुन के शेयर में कुछ बताया नहीं सर। उसी नाराज़गी को दूर करने के लिए संतोष जी को दोबारा बुलाना पड़ा, कि मतलब कल चर्चा नहीं हो पाई थी और आज वो दोबारा आकर के आपको जो है वो तमाम शेयरों के बारे में बताएंगे। तो कल के लिए क्षमा चाहते हैं, कार्यक्रम को काफ़ी लंबा समय हो गया था और समाप्त करने के आदेश थे तो समाप्त करना पड़ा, लेकिन आज जो है आपको इस बारे में चर्चा होती हुई दिखाई देगी। चलिए कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हैं, और ऋषु श्रीवास्तव जी का सवाल है मोरेपन लैब के ऊपर। 6000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 39 रुपये 40 पैसे के भाव पर। और ऋषु जी आपसे एक अनुरोध है, सवाल आप 1 2 बार भी भेज देंगे तो आपके सवाल को अगर डिस्कशन में आ जाएगा सर, आप 50 बार भेजेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल मिस हो जाते हैं उस चक्कर में। मोरेपन लैब के बातचीत कर लेते हैं। और अभी अगर हम देखें तो करीब 38 39 के आसपास चल रहा है सर ये शेयर, और इनकी जो खरीद है मोरेपन लैब पे वो है 39 रुपये 40 पैसे के आसपास की। 1 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। अब नज़रिया इन्होंने लिखा नहीं है कितने लंबे समय तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या सलाह रहेगी मोरेपन लैब को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखिए, 2 3 चीजें आप समझ रहे हैं। सबसे पहले, और मोहतन लैब का सवाल आपके चैनल पे काफी आता है, मैं देख रहा हूँ कि कल भी किसी दर्शक ने पूछा था। बिल्कुल। पहली चीज कि ये एक कह लें कि एपीआई सेगमेंट में है। और जो जो भी फार्मास्यूटिकल्स एपीआई सेगमेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स मार्केट होता है, सिक्लिकल टाइप मार्केट होते हैं। प्लस इसमें जो इनकी जो मार्जिन है वो काफी जो है उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिलता है। तो मतलब बिजनेस थोड़ी सी रिस्क
प्रिपोजिशंस होती हैं प्रॉफिट बनाने के लिहाज से। और मेरी थोड़ी समझ विपुल जी, आपको मैं बार बार बताता हूँ कि फार्मा पे थोड़ी कम है। ऑल्दो हमने जो मोमेंटम देख कर कल आपके दर्शक को बोला था वही कि तकरीबन 42-45 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी बेहतर फार्मा एनालिस्ट से इसके बारे में डेफिनेटली आपको जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन मोमेंटम जिस तरह से दिख रहा है स्टॉक में, लग रहा है कि जी थोड़ी और रैली चलिए। बाकी है। जी जी जी, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। आयुष हमारे साथ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। आयुष जी नमस्कार। चलिए लगता है आयुष से संपर्क शायद टूट गया है। आयुष का प्रश्न जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आजकल दर्शकों से बात कम हो पाती है, सब लोग के कनेक्शन जो है काफ़ी समस्या आ रही है। स्क्रीन पे सवाल लेकर के आइए, जरा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड पर ये अभी सवाल इनका है कि क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं, ये आयुष जानना चाह रहे हैं। सर कोचिन शिपयार्ड क्या कुछ राय रहेगी? अच्छी खासी तेज़ी, और हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कशन में भी लिया हुआ है, और कई सारी खबरें भी हाल फिलहाल में यहाँ पर रही हैं कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। आज 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 25% और 6 महीने में 83% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। हाल फिलहाल में इनको एक ऑर्डर भी मिला था कोचिन शिपयार्ड को। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम मैज़गांव डॉक की बात कर रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ सेगमेंट में है कंपनी। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, समझिए कि जो मेन थीम है पूरे सेक्टर में वो डिफेंस को लेकर है, और डिफेंस में इंडिजिनियस प्रोक्योरमेंट के लेकर है। ऑर्डर बुक भी काफ़ी हैं। इसमें मेनली 3 कंपनियां हैं, आप देख लें, मैज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और GRSC बोल के है, जो कि गार्डन रथ शिपयार्ड बोल के है, हमारे कलकत्ता की ही कंपनी है। सरकारी कंपनियां हैं ये तीनों। और चूंकि डिफेंस पे जो फोकस है, और जिस तरह से अभी आपने जो हमने चंद्रयान देखा, सारी चीजें और इतनी जद्दोजहद हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अगर देखेंगे तो ये कंपनी एट पार विद मैज़गांव डॉक दिख रही है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़े थोड़े अगर चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन यह है कि रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा रनअप आ चुका है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आप किस जगह पर उस चीज को आप प्रोक्योर कर रहे हैं। वो प्रोक्योरमेंट प्राइस आपको काफी देखना चाहिए कि जब कभी भी आप खरीदें, देख लें हिस्ट्री, एक बार पीछे जाके देखें कि कब से कहाँ तक चल चुका है ये। मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही 600 रुपए के प्राइस थे और वहां से 850 हो चुके हैं। थोड़ा और इंतजार करें, और नीचे अगर बनता है तो वहां पर ऐड करना चाहिए एक अच्छी गेम के लिए। जी चलिए, इस बीच मोहित अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? सब बढ़िया सर। मोहित जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं 77 के प्राइस पे। 77 के 2 प्राइस साल पे? के लिए 77। अच्छा अच्छा, और क्या नज़रिया है 2 साल का? हाँ जी, हाँ जी। चलिए 77 पे ले रखा है सर इन्होंने। 92 पे चल रहा है। 1% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। और सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर के क्या व्यू, क्या वाकई में 2 साल 3 साल के लिए रखना चाहिए? क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो है हम देखते हैं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बियर करनी पड़ती हैं। तो क्या इस तरह के शेयरों में 2-3 साल का नज़रिया रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हालांकि पिछले 6 महीने में 19-20% का रिटर्न आया है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, काफी अच्छी कंपनी है, सरकार की बहुत बेहतर कंपनी है, मार्केटिंग और मार्केटिंग में है। लेकिन जो बिजनेस सेगमेंट को अगर आप देख लेंगे तो वो बिजनेस सेगमेंट में, जैसे आप ठीक कह रहे थे कि सरकार का प्रेशर है, इंटरनेशनल जो क्रूड है उसका प्रेशर रहता है, तो प्रेशर काफी ज्यादा है। लेकिन इन दिनों अगर आप देखें, बहुत दिनों से क्रूड ऑयल जो कि जो हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड कह लें या फिर WTI क्रूड कह लें, उसके प्राइसेस जो है एक दायरे के अंदर हैं। और जब कभी भी ये प्राइसेस एक दायरे के अंदर रहते हैं, इन कंपनियों के लिए बेहतर पोजीशंस होती हैं। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो IOC को एक बहुत बड़ा काम दिया गया है, जो कि आप जहां पर हैं विपुल जी, NCR रीजन में आप देखें पराली जलाते हैं लोग, और पराली जलाने के बाद वहां पर काफी पोल्यूशन होता है। IOC ने काफी जो है उद्यम किया है इसमें, और हमारी जो नितिन गडकरी की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इनको काम भी दिया है कि पराली से ये इथेनॉल बनाएंगे, और वो उसको जो है यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल। ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है उस रीजन में, पूरे दिल्ली NCR के आसपास जितने भी स्टेट हैं
वहां पर ये चीजें हो रही, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं वहाँ के सारे लोग, वहाँ की जनसंख्या जो जिसमें कि पोल्यूशन होता है ठंड के टाइम पे। तो ये काम कर रही है कंपनी। तो आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो ग्रीन फोकस है, हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं सरकार ने, आप एनटीपीसी को देख लें, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है। लेकिन वहां पर भी अगर उनके प्लान को देखेंगे तो बहुत ज्यादा अब जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कंपनियां कर रही हैं। जी मुझे लगता है कि अच्छा शेयर है, रखना चाहिए, गिरे तो और भी ऐड करें इसमें। ठीक। इस बीच हरीश जी ने प्रश्न भेजा है अपना, फैक्ट इन शॉर्ट के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर मेरे पास जेके एग्रीटेक के 65 शेयर हैं 550 रुपये के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने लिया हुआ है। 550 के भाव पे हैं, 476 477 के आसपास का रेट देखने को मिल रहा है। नुकसान में है अभी, अगर हम देखें तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, 75 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है। सर लेकिन इस शेयर में मतलब अगर तकनीकी रूप से देखें तो काफ़ी सुस्ती रही है, बहुत जिस तरीके से बाजार चला उस हिसाब से शेयर चला नहीं है। क्या वाकई में इसमें लॉन्ग टर्म जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, या फिर आपको लगता है एक बार नुकसान बुक कर लेना चाहिए? देखिए, काफी टिपिकल सेक्टर में है, जेकी एग्री जेनेटिक्स बोल के कंपनी है, शायद इसी की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, जेके एग्री जेनेटिक्स जी। हाँ, 477 रुपये के आसपास दाम है। अब देखिए, ये कंपनी जेके ग्रुप की कंपनी है, वहां से अलग होकर ये सीड में है। सीड में बहुत सारी चीजें पेटेंटेड होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि कंपनी को जो है इन दिनों काफी मार पड़ी है। और आप देखें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुस्त रहा है शेयर, उस लिहाज से अगर इनके नंबर्स को भी देख लेंगे तो नंबर्स में दिख रहा है कि लास्ट ईयर कंपनी को नुकसान था। उसके पहले भी 7-8 करोड़ रुपया कंपनी कमाती थी, 221 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। तो इनके फंडामेंटल में उतना कोई ज्यादा जो है ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, जिसके कारण कि इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेजी आए। कंपनी के अगर बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा फोकस जो है बैलेंस शीट को एक्सपेंड करने में कंपनी का अभी तक नहीं है, और वही चीजें इनके जो है पीएनएल पे भी दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए एट द बेस्ट, अदरवाइज जो है जितनी जल्दी से निकल रहे हैं यहाँ से अच्छा हो। जितनी जल्दी निकल लें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हमारे भेजा है मकबूल अलमास साहब ने, और ये कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए। और इन्होंने हार्डिन ग्लास के नाम से शेयर लिया हुआ है, और 500 शेयर 100 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, ये कह रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है। अभी इन्होंने 100 रुपये पे लिए हुए हैं हार्डिन ग्लास, और अभी हम देख रहे हैं 96 रुपये 61 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शेयर चला अच्छा है, एक महीने में अगर हम देखें 27-28% के आसपास की रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 56% चला है। क्या करना चाहिए सर? 3-4 रुपये के नुकसान में है, बहुत लंबा नहीं रुकना चाह रहे हैं, दो शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मतलब परसेंटेज पॉइंट लगा लें आपको। मुझे लगता है कि अगर बहुत शॉर्ट टर्म आप किसी चीज पर बेट ले रहे हैं तो नॉट मोर देन 4 to 5% आपको किसी भी जो है ट्रेडिंग में आपको लेना चाहिए। उससे ज्यादा लेंगे तो कैपिटल पे हिट होता है, फिर आप दोबारा बेट लेने के लायक नहीं रहेंगे, साइकोलॉजिकली डाउन हो जाएंगे और आपका कैपिटल भी इरोड होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अदरवाइज कंपनी में अगर फंडामेंटल मैं देखता हूँ तो कंपनी ने ग्रोथ एसेट में पैसे डाल रही है, CWIP में 23 करोड़ के करीब खड़े हैं, मतलब ग्रोथ एसेट्स में जाएंगे वो पैसे। और जिस तरह से नंबर्स भी इसके पिछले सालों के मुकाबले लास्ट के 1-2 साल काफी अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अगर आप बने हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखें तो निचले स्तरों पर आपको ऐड करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज भी एग्जैजरेटिव नहीं लग रहा है, रिजनेबली वैल्यूड है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि लंबी दूरी के लिए रखना चाहिए, ट्रेडिंग ना करें इसमें। लंबी अवधि पे रख के लिए रखें सर, और इसमें ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल के आती हुई। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, मनी9 की पूरी टीम को और संतोष जी को राम राम। तो राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप कह रहे राम राम नहीं लिए, सब बिल्कुल लिया, लेकिन थोड़ा सा तमाम दर्शकों के प्रश्न थे, इसलिए जो है आपकी जो बात थी वो इग्नोर हो गई, थोड़ी सी हल्की सी, क्षमा चाहते हैं। सवाल एक बार अपना दोबारा भेज दीजिएगा, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। इस बीच आर्यन राठौर साहब कह रहे हैं हैथवे केबल के ऊपर राय दे दीजिए। 17 रुपये 30 पैसे पे इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं हैथवे केबल के। सर ये पूरा सेक्टर जो है अब जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं,
क्या आपको लगता है भविष्य कैसा लग रहा है आपको हैथवे केबल को लेकर के? अभी जिस तरीके से चीज़ें अब हर चीज़ जो है वो फ़ोन पर ही चलती हुई दिखाई दे रही है, तो भविष्य में क्या कुछ नज़रिया आपका रहेगा? 16 रुपये 70 पैसे का भाव है अभी, आपकी क्या राय रहेगी हैथवे केबल पे? देखिए, हैथवे केबल जो है वो जब जियो एक्सपैंड कर रहा था तो इनको हैथवे केबल को उन्होंने खरीद लिया था, और उसके बाद लेकिन नंबर्स में बहुत ज़्यादा कह लें कि बढ़त देखने को नहीं मिली है। लास्ट ईयर अगर देखें तो नंबर्स के लिहाज से काफ़ी ख़राब रहे हैं। 2022 में 130 करोड़, और उसके बाद वाले साल जो 2023 है वहाँ पर 65 करोड़ के करीब की कमाई हुई है कंपनी की। और इनके वैल्यूएशन जो है वो 3000 करोड़ के करीब का मार्केट दे रहा है, जो कि 42 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। ईवी एबिटा में अगर आप देखें तो तकरीबन 6 टाइम्स है। तो ईवी एबिटा के लिहाज से थोड़ा कम दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इनके बुक्स में कुछ कैश डेफिनेटली होगा, जिसके कारण कि ईवी एबिटा पे प्राइसेस कम दिख रहे हैं। नेवरदलेस जो है कंपनी के फंडामेंटल्स में डिटेरियोरेशन हुआ है। मुझे लगता है कि सूनर द बेटर, जल्दी से निकलें, क्योंकि ऐसी कंपनियों में आपको बने रहेंगे, आप अंडर परफॉर्म करेंगे, ब्रॉडली साइकोलॉजिकली भी आप डाउन रहेंगे और अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो सके निकल सकते हैं इसमें से। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर। मैं नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, नई दिल्ली से आप बात कर रहे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं सर सोलर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका आज? सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने 1870 रुपए से 60 शेयर खरीदे हैं। कौन से सर? मजगांव डॉकयार्ड सेक्टर। अच्छा मजगांव के, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अच्छा उसके बारे अभी में थोड़ा अभी सा। अभी हम थोड़ी देर पहले ही मजगांव डॉकयार्ड पे हम चर्चा कर रहे थे, और हालांकि चलिए ठीक है, एक बार फिर से पूछ लेते हैं। आपकी खरीद जो है 1870 की है, अभी 1864 चल रहा है, अभी आपने हाल फिलहाल में ही ली है मुझे लग रहा है। हाँ सर। चलिए ठीक है, पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ऊपर आपने लिया, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफ़ी चल चुका है। अब थोड़ा सा इतनी ज़्यादा तेज़ी के बाद थोड़ा करेक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नज़रिया सर इनका 2 साल का है। हालांकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर, लेकिन फिर भी एक छोटी सी टिप्पणी इनके लिए। मैजगांव डॉक की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 सर। देखिए, मतलब आपने जो है मुझे जैसा मैं बता रहा था कि एक अच्छी कंपनी है और अच्छे जगह पोजीशन है, वेल पोजीशन है, अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वेटिंग पीरियड थोड़ा डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऊपरी भाव पर लेते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि भाव जो है वैल्यू काफ़ी प्रधान होता है। आप अगर मान लो बाजार जाते हो और कोई भी चीज़ खरीदते हो, लेट्स से कि टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहा है और कुछ दिनों पहले अगर आपको 50 रुपये किलो मिल रहा था, तो आपके सामने मतलब ऑप्शन होता है कि आप किसी दूसरी चीज पे शिफ्ट करो। वो अगर लेना भी है तो थोड़ा ही लो उस समय, फिर आपको देखोगे धीरे धीरे मार्केट करेक्ट करता है और फिर एक नेचुरल जो है अप मूव आता है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज को आपको एक डिसिप्लिन, कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन आपको हमेशा, ट्रेडिंग हो इन्वेस्टिंग हो, वहाँ जरूर फॉलो करना चाहिए। अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर आपको थोड़ा ऐड करना चाहिए। निचले स्तरों पे आपको थोड़ा ऐड करना चाहिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। एमएसटीसी के ऊपर अगला प्रश्न जो है ले लेते हैं, और ये प्रश्न हमें कैलाश चंद्र जी अग्रवाल जी ने भेजा है, और कैलाश जी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि मतलब आप लाइन से प्रश्न नहीं लेते हैं सर। क्या ही कहा जाए, ठीक है, कोशिश हम पूरी करते हैं सबके सवाल लिए जाएँ, लेकिन कई बार जो है नई चीज़ें संभव हो पाती हैं, कोशिश लेकिन करते हैं। 2500 शेयर आपने ले रखे हैं 42 रुपये के भाव पर, और अभी ये जो है अगर हम देखें सर एमएसटीसी आपने ले रखा है, एक बार अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो 42 रुपये पे कब लिए थे आपने? क्योंकि अभी अगर एमएसटीसी का भाव देखें तो वो 405 रुपये चल रहा है, 7.5% की आज तेज़ी है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कब ले रख कब की खरीद है इनकी। शानदार मूव देखने को मिला है सर आज तो। अभी क्या करना चाहिए? अब इनकी खरीद का भाव अगर ये टिप्पणी करते हैं तो देखते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में करीब 47% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर एमएसटीसी? ये नहीं, शेयर मुझे लग रहा है कि शायद ये एमएमटीसी की बात कर रहे होंगे, तो फिर इन्होंने गलत लिख दिया होगा, हो सकता है एमएमटीसी इनके पास हो सकता है क्योंकि इनकी तरफ से। एमएमटीसी जो है वो 42 रुपए के आसपास दाम हाँ तो चल फिर रहा है। एमएमटीसी पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है फिर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उनसे। अभी 2.5% के आसपास की गिरावट है एमएमटीसी में, 42 रुपये 45 पैसे का भाव है। आपकी राय?
देखिए, इस कंपनी के अगर पीएनएल को देखेंगे तो काफ़ी वोलेटिलिटी रही है इनके नंबर्स में। और कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने भी मिनरल्स होते हैं उसका करती है। लास्ट ईयर 2000 करोड़ के करीब का जो है इनको एक इनकम आया था, जो कि अदर इनकम थे। लेकिन अगर लास्ट के 3 सालों में देखें, 2020 से लेकर 2022 तक, तो कंपनी नेगेटिव रिटर्न रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स रहे हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस के लिहाज से, इवन ऑन ऑपरेशनल लेवल, जो कि मार्च 2022 में केवल ऑपरेशनली कंपनी में प्रॉफिट था। ऐसी कंपनी में मुझे लगता है कि सरकार की ये कंपनी थोड़ी जो है, जितनी जद्दोजहद सरकार कर रही है सारी कंपनियों के साथ अपनी, शायद ये कंपनी अछूती रह गई है मेरे हिसाब से। इसमें अगर आप बने हैं, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि 40 रुपए के नीचे का एक डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि नंबर्स काफ़ी वोलेटाइल हैं। और जहाँ नंबर वोलेटाइल से मतलब इनके खुद के फाइनेंशियल नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण कि मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। ठीक। इस बीच अन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्ना जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, और संतोष जी को भी नमस्कार, पूरी मनी 9 टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत। कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए सर। मैं मुंबई वर्ली से बात कर रहा हूँ सर जी। चलिए, क्योंकि तब अब तक हम लोग जो है मुंबई में खाली वो सुनील शेट्टी को अन्ना सुने थे, एक अन्ना आज हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं तो ये अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आपको भी फिल्मों विल्मों का शौक है कि नहीं? हाँ जी, आपको भी फिल्मों विल्मों का शौक है कि नहीं है? बहुत कम देखता हूँ। बहुत कम देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। जॉब जॉब करता हूँ सर, होटल में नाइट शिफ्ट रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए नहीं नहीं कोई बात नहीं। और अच्छी बात मैं जी। सिर्फ यही भेजता हूँ सवाल, लेकिन नाइट शिफ्ट की वजह से सो जाता हूँ, फोन पे बात नहीं हो पाती है। चलिए कोई बात नहीं सर, आपके प्रश्न जो आप भेजते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को चर्चा में लाया जाए, डिस्कशन में रखा जाए। आज बताइए कैसे याद किया, कौन सा प्रश्न है आपका? जी, क्लीन साइंस के ऊपर था सर मेरा प्रश्न। अभी मैं हाल फिलहाल में लिया था 1435 रुपीज से। अच्छा अच्छा। 50 शेयर्स पे। क्लीन साइंस आपने कितने कितने पे लिया आपने, किस भाव पे? 1435। 1435 पे लिया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में क्लीन साइंस पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आखिर में यहाँ पे कुछ कोई खबर है या क्या है। आपने किसके कहने पे लिया सर ये क्लीन साइंस? नहीं, किसी कहने पे नहीं लिया। अच्छा, खुद रिसर्च की ली। चलिए पूछते हैं जी। हालांकि पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 18-19% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है शेयर ने। नेगेटिव दिया क्या? हाँ, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ज़रूर थोड़ा सा 7% के आसपास चला है, लेकिन अभी आपको भी नुकसान ही हो रहा है। संतोष जी क्या सलाह रहेगी? इन्होंने तो खुद लिया, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से जैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर क्लीन साइंस पे सवालों की बाढ़ आती हुई यहाँ दिखाई दी है। आप कैसे देख रहे हैं सर क्लीन साइंस को, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को? देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो केमिकल बिजनेस बनाती है, इनका जो फुटप्रिंट है ग्रीन की तरफ ज़्यादा है। जितने भी केमिकल इंडिया में बनते हैं या कहीं भी बनते हैं, उसमें उनका जो फुटप्रिंट होता है उसमें कार्बन ज़्यादा होता है। और ये जिस विधि से बनाते हैं वो काफ़ी अच्छा है। और जब इनकी लिस्टिंग हुई थी, काफ़ी गंगो था इसके बारे में, क्योंकि ये कंपनी जिस तरह से इन्वायरमेंटल सोचती है, इन्वायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वो लेकर काफ़ी अच्छा था। और कंपनी में मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें इन्होंने ग्रोथ एसेट्स में कुछ पैसे डाल रखे हैं, जो कि आने वाले टाइम पे इनके प्रॉफिट और जो है मार्जिन को शायद एक्सपेंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, आपको होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज एक कंसर्न था, जिसके कारण कि हमने इसमें कंसोलिडेशन देखा है। जब कभी भी हम ऐसा देखते हैं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मार्केट देता है, तो और नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो क्या होता है कि कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और एक साइडवेज होगा, साइडवेज टू डाउनवर्ड्स चलते हैं स्टॉक्स। लेकिन अगर फॉरवर्ड लुकिंग जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी साइज, वो अगर ठीक है आने वाले टाइम पे, और आप देखें कि कंपनी में जो इनका जो कहने की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बराबर इन्होंने बरकरार रखा है उस चीज को, मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है। वैल्यूएशन ज्यादा थे इसलिए जो है स्टॉक नहीं चला। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक चलना चाहिए, होल्ड करें, या निचले स्तरों पे अगर करेक्शन होता है 10-15% करेक्शन मिलता है और ऐड कर सकते हैं।